जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हो? सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने वाले हैं। वो विषय है 50 प्लस के बाद में अब शरीर में आने वाली परेशानियां। साथियों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि जितने भी लोग जिनकी उम्र 50 वर्ष है उनको घुटनों की समस्या, उनके कमजोरी, थकान और भोजन ना पचना आदि कई समस्याएं, कम दिखना, ये समस्या आने लगती है। तो ये समस्याओं का मुख्य कारण क्या होता है? साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो शरीर में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम की कमी होने लगती है। मतलब जो आप खाते हैं उसको, जो आपका भोजन तंत्र है उसको पचा नहीं पाता, कैल्शियम को एग्जॉस्ट नहीं कर पाता। तो एक कमी तो ये है। दूसरी, जो इस कैल्शियम को पचाने के लिए जो शरीर की मांसपेशियां होती है वो गलने लग जाती हैं, और उसकी वजह से भी आपके शारीरिक जो जितने भी खाने पीने की चीज़ें उनको सही से शरीर जो है अवशोष नहीं कर पाता। तो आज हम इसी विषय बात करेंगे कि जिनके घुटनों का दर्द है, घुटनों में चढ़-चढ़ की आवाज़ आती है, पिल्लियाँ दर्द करती हैं, शरीर में थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, तो वो क्यों होती है उसके लिए हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मान लो आपके जो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, और विटामिन ए, बी, सी, डी ये सभी उसमें कम हो जाते हैं। तो उनको हम मतलब संतुलित कैसे करें, इन कमियों को हम अपने खाने पीने से कैसे दूर करें, यही सब चीज़ों के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमें 5 मंत्र अपनाने होंगे। ये 5 मंत्र हैं हमारे, जो ये 5 मंत्र जो है इस तरह से हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहला जो खाने में लेना है हमें वो है तिल्ली। पहली चीज़ आपकी तिल्ली हो गई, और तिल्ली के बाद में दूसरा है हमारा मखाना। 2 हो गए, तिल्ली, मखाना। और तीसरा है हमारा अलसी, 3 हो गए। चौथा हमारा है उड़द उड़द की दाल, और पांचवा है हमारा गोल्डन मिल्क। ये 5 सूत्र हैं, इनको हम अपने दैनिक जीवन में लेंगे और लाभ करेंगे। चलिए, तो अब इनको कैसे लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तिल। साथियों, क्या आप जानते हैं कि तिल चाहे सफ़ेद हो काली हो इतने लाभदायक है, मतलब हम सब के लिए, कि 100 ग्राम में कम से कम 975 ग्राम जो है कैल्शियम होता है तिल्ली के अंदर। आप 1 लीटर दूध की बात करें तो 1 लीटर दूध में केवल 125 ग्राम कैल्शियम होता है, लेकिन तिल्ली में कितना ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम बहुत फायदेमंद है, मतलब बहुत अच्छा होता है। तो हम तिल को कैसे खाएं? साथियों, तिल को जो है हम हल्का सा भून लें, और भूनने के बाद में उसको हम अगर लड्डू बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सौंठ और उसमें गुड़ मिला के हम उसका लड्डू बना के भोजन के बाद में आधा लड्डू, 1 लड्डू डेली सुबह जो है आप 8-9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास उसको खा लें। या फिर डायरेक्ट अगर खाना चाहते हैं तो आप हल्की सी इतनी सी तिल सेक के रख लो, और तिल के साथ में ज़रा सा गुड़ लेके, और 20 ग्राम 30 ग्राम आप डेली उसको उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप उसको आटे में भी तिल को मिला सकते हैं। तो इससे आपके कैल्शियम की रिकवरी हो जाएगी। अब दूसरी है मखाना। साथियों, मखाना एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर मतलब फास्फोरस होता है। फास्फोरस जो है कैल्शियम को एग्जॉस्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब मखाने का उपयोग भी हम डेली करें। मखाना हल्का सा लाए, उसको घी में तो उसको अच्छा सा भून ले, और भूनने के बाद में मखाने को जो है आप सेंधा नमक भी उसमें लगा लें, और भोजन के साथ में उसको 1-2 खाएँ। जिन लोगों से चबने में दिक्कत होती है, चबता नहीं है, तो वो जैसे बुजुर्ग होते हैं तो वो उसको मिक्सर में पीस लें, और मिक्सर में पीसने के बाद रात को दूध गर्म करें, हल्दी डालें, उसमें मखाना का पाउडर डालें, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालें, और इस तरह से 2 खजूर, जो मतलब खजूर से मतलब है हमारा जिसको हम छुआरे बोलते हैं, खारक बोलते हैं, 1 या 2 वो भी डाल के उकाल के, और उस तरह से हम उसकी खीर या फिर रबड़ी मतलब दूध भी पी सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी हमारा है अलसी। साथियों, अलसी का उपयोग जो है थोड़ा सा अलसी में क्या है, अधिक मात्रा में नहीं करना है। अलसी का उपयोग कम से कम अपने दैनिक जीवन में 10 से 15 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और अलसी को जो है हमें किस तरह से उपयोग करना है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। साथियों, अलसी को हम
धीमी आंच पे अच्छा पका लें, सेक लें। उसमें जब खुशबू आने लगे तो उसका पाउडर बना लें। पाउडर को हम थोड़ा सा अपने जैसे दैनिक जो हमारे अगर गेहूं की या ज्वार की रोटी बनती है उसमें डाल के और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो इस तरह से भी ले सकते हैं। और अलसी के बाद में अब हम बात करेंगे तीसरे दूध की। साथियों, गोल्डन मिल्क जिसको हम सब जानते हैं, गोल्डन मिल्क होता है मतलब हल्दी वाला दूध। ये बहुत फायदेमंद होता है। अगर गाय का दूध मिल जाए तो फिर क्या कहने। गाय के दूध में आप हल्दी डालें और हल्दी के साथ साथ इसमें 2 काली मिर्च का पाउडर जरूर डालें, 2 काली मिर्च बांट के जरूर डालें। इससे क्या है कि जो उसका कैल्शियम है वो उसका पूरा निचोड़ जो है क्या उसका सही उपयोग जो है आपको काली मिर्च डालने से ही मिलेगा। तो रात को हल्दी का दूध हम उपयोग कर सकते हैं खाने के बाद में सोने से पहले, तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तीसरा है, आखिरी हमारा 5वां विषय है, वो है उड़द की दाल। साथियों, आप सभी ने देखा होगा दक्षिण भारत में जितने भी लोग होते हैं वो उड़द की दाल का बहुत उपयोग करते हैं और उनके वो लोग बहुत ही हड्डियों की प्रॉब्लम, बहुत ही कम समस्याएं रहती है उनको। तो उड़द की दाल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम में और बहुत सारी ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने देखा उड़द की दाल चिपचिपी होती है, उसमें मतलब जो गोंद रहता है, गोंद के तत्व भी होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप इस दाल का उपयोग भी अपने भोजन में करें। इसमें बनाते वक्त आप खास करके इसमें लहसुन को घी में या फिर तेल में अच्छे से लहसुन का बघार लगाएं और काली मिर्च वगैरह भी इसमें उपयोग करें, हींग भी इसमें उपयोग करें और इसकी दाल भी आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जरूर उपयोग करें। तो इस तरह से ये भी आपके सभी चीज़ों को मतलब हड्डियों को, और ये सारी चीज़ें करने से हमारे जो हड्डियों की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो सकती है। साथ साथ हड्डियों के लिए एक और चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी साथियों क्या होता है, विटामिन डी की कमी से भी क्या होता है, कैल्शियम शरीर को सोख नहीं पाता। तो इसके लिए क्या है, जब भी आप नहाते हैं तो 20 मिनट मतलब हफ्ते में 2 दिन 4 दिन 20 मिनट जरूर पीठ के बल आप सूरज की रोशनी तरफ बैठे, ताकि आपके कैल्शियम सोखने की क्षमता आपके मांसपेशियां अधिग्रहण कर सके। तो ये सब चीज़ें थी। और भी किसी विषय पर अगर आप चाहते हैं कि हम जानकारी आपको बताएं या किसी समस्या से आप परेशान हैं तो उसके बारे में बताएं, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और आप हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं, कहाँ से देख रहे हैं। और हम सबको जो है मैं कमेंट करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी अच्छी वीडियो बनाएं तो आपको वो वीडियो सीधे सब्सक्राइब रहेगा, तो आपका नाम पे हम सीधे उसको वीडियो को भेज देंगे।